निकोबार टाइम्स में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिद और आपको बताना चाहेंगे कि मैं इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और आपको बताना चाहेंगे कि कार निकोबार विजिट पे हमारे अंडमान निकोबार के बीजेपी लीडर्स, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स श्री विशाल जौली सर जो यहाँ पर आए हुए हैं। 3 दिन का विजिट पे आए हुए हैं और उनके साथ में जो है स्टेट सेक्रेटरी श्री राजा भाई भी उनके साथ में आए हुए हैं। तो आज जो है जिन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे वो जो है सर आज हमें खुलकर बताएँगे कि जिस तरह से वो कार निकोबार आए हुए हैं और जहाँ तक हमें पता चली है कि वो जो है यहाँ के ट्राइबल काउंसिल के लीडर्स एंड विलेज हेडमैन और विलेजर्स से भी जो है मुलाकात कर चुके हैं। तो आइए इस विषय में जो है हम बात करते हैं। तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। तो सर आप जिस तरह से कार निकोबार विजिट पे आए हैं, तो आप इस 3 दिन के अंदर में आप कहाँ-कहाँ गए? किन मुद्दों पर जो है बात हुई है सर? First of all, I want to thank the Tribal Council of Car Nicobar, the Chief of Tribal Council, Deputy Vice Chief, डेविडसन साहब और सभी 15 विलेज के कैप्टन, सेकंड कैप्टन, थर्ड कैप्टन, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव and all the tribal leaders, Tuaith heads and the inhabitants of निकोबार आइलैंड्स कि ट्राइबल काउंसिल ने और उनके लीडर्स ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके साथ में इंटरेक्ट करूं और विलेज में भी करीबन 15 में से मैंने 9 विलेज में जाकर वहाँ के विलेजर्स से भी जो आम हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं उनसे भी मुलाकात किया, उनसे भी बातचीत किया, ये मौका दिया। और इस ट्रिप के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो है झंडा हमने हेडक्वार्टर में परक्का में भी फहराया और उसमें भी ट्राइबल काउंसिल के लीडर्स मौजूद थे। मोदी जी का जो काम चल रहा है देश भर में गरीबों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, आम लोगों के लिए, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं वो चला रहे हैं और जिस तरह से देश तरक्की के पथ पर मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है, इसका एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनवायरनमेंट निकोबार में भी देखने को मिला है। यहाँ बात करने के बाद मुझे कई सारी परेशानियां भी यहाँ के लोगों का मेरे सामने आया है। बहुत छोटी छोटी परेशानियां भी है, स्ट्रीट लाइट्स का, विलेज रोड्स का, पानी के लाइन, मेन लाइन कहीं कहीं डैमेज है, कहीं जो ब्रांच लाइन गया हुआ है लोगों के घरों में उसमें लाइम डिपॉजिट, चूना का डिपॉजिट होने की वजह से पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं साफ़ पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो साफ़ नहीं मिल रहा है, पीने योग्य नहीं है। मूस जट्टी भी मैंने जाकर देखा, जिस तरह से वहाँ जो साइड में कटाव हो रहा है मट्टी का, बहुत जल्द जो है रोड का गिर जाने का संभावना है। और ट्राइबल का जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनका बगीचा भी बहुत बड़ा संख्या में नुकसान होगा अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं किया गया। मुझे दुख है कि मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद मोदी जी का पैसा 49 करोड़ इस काम के लिए, मूसी वॉल के लिए भेजने के बावजूद भी वो काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। कई सारे मुद्दों पर मैं फिर ट्राइबल लीडर्स के साथ, जब ट्राइबल काउंसिल में मीटिंग हुआ मेरा पहला आने के साथ ही, तो मैं डिप्टी कमिश्नर से भी मिला, लीडर्स को साथ में लेकर डेलीगेशन। उनका भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच था, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें सुधार का हम आशा करते हैं। बहुत सारा चीज़ों में हेल्थ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारने की ज़रूरत है। स्कूल बिल्डिंगों में भी कई कई जगह बहुत ज़्यादा डिलैपिडेटेड कंडीशन है। एक और मुद्दा सामने आया, जो शेल्टर्स हैं, जो परमानेंट शेल्टर्स दिए गए हैं, वहाँ सभी जगह जो है सेप्टिक टैंक जो है फुल हो चुका है, टॉयलेट्स एकदम डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। तो वही डीसी साहब से बात हुआ कि कम से कम स्वच्छ भारत के अंदर में टॉयलेट्स तो हमें देना ही चाहिए।
और सेप्टिक टैंक का भी सफाई का और बाकी व्यवस्था करने के लिए डीसी साहब भी इसमें लगे हुए हैं, तो जल्दी इसमें कुछ सुधार होगा। चीफ सेक्रेटरी सर नए आए हैं, बहुत सारा उम्मीद है उनसे, अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम यही आशा करते हैं कि ट्राइबल के जो हमारे काउंसिल है, ट्राइबल काउंसिल निकोबार का, वो भी जाकर उनसे मिले थे और उन्हें आमंत्रित किया है निकोबार के लिए। मैं भी यहाँ से जाने के बाद और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी विषयों पर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करूँगा और उनसे मैं भी निवेदन करूँगा निकोबार की जनता के बिहाफ में, ट्राइबल काउंसिल के बिहाफ में, कि उनका निकोबार का विज़िट जल्दी हो और जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी उनके साथ आएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी जो समस्याएं उनका समाधान यहीं पर निकल जाएगा। और जो बड़े मुद्दे हैं उनको फिर हम मिनिस्ट्री में भी और सीएस के सहयोग से जितना हो सकेगा, मेरे पास जो ताकत है, मेरा जो शक्ति है, वो पूरा एक सेवक की तरह मैं निकोबार के लिए भी पूरा तरह से अपना प्रयास करूँगा। सर, जिस तरह से आपको पता है कि आज जो है लोग जो है मतलब बेरोजगारी और सबसे बड़ा जो है मुद्दा जो है मतलब जितने भी सामान है अभी कीमत इतना ज़्यादा हो गया ना सर कि आपको खुद पता है। तो सबसे जो बड़ा इश्यूज है यहाँ पे जो एक कोपरा है, जिस तरह से आपको पता है कि कोपरा का जो मौजूदा हालात जो रेट है अभी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यही एकमात्र यहाँ के लोगों का जो एक साधन है, यही एक रास्ता है और इसी के ज़रिए से जो ये लोग अपना पेट भर रहे हैं। तो इनकी कीमत में जो आज जिस तरह से कीमत होना चाहिए 35 रुपये से 40 रुपये ऐसा कीमत आ रही है, तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? देखिए, बहुत समय पहले भारत सरकार ने कोपरा का मूल्य तय किया, 105 रुपये 95 पैसा प्रति केजी। लेकिन उस समर्थन मूल्य पर कोपरा यहाँ नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। मैं इसका जड़ तक जाने का प्रयास किया इस समस्या का। आज हमारे जो ट्राइबल भाई बहन हैं उनको 35 से लेकर 39 रुपीज़ यही पर केजी मिल रहा है। तो हमने जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है EHL, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, उनसे भी समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने ये एक विषय बताया कि भाई यहाँ से पोर्ट ब्लेयर का ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ से मेनलैंड तक का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जो बस्ता बोरी का भी दाम है वो कलकत्ता में 50 रुपये है तो यहाँ 70 रुपये है। ये सब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में फाइल जो है उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज और यहाँ पे है, और ये नेफेड जो है इसमें संज्ञान लेना है तुरंत। और मैं ये बड़ा दुख के साथ बोल रहा हूँ कि इतना दिन जो ये 35 से 39 रुपीज़ तक का जो कोपरा का वैल्यू, इसको जल्द से जल्द जो समर्थन मूल्य है उसमें कोपरा लिया जाए। इसके लिए मैं पूरा अपना प्रायोरिटी में रखा हूँ इसको, और इसके लिए मैं खूब प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। प्रशासन भी इसमें सजग है, मैं बात कर रहा हूँ और जाकर फिर बैठूँगा, बात भी करूँगा हर लेवल पर। और जहाँ तक मंत्रालय से इसके लिए अगर कुछ करवाना है, एक और इसमें निटी-गिटी है, ये जो नेफेड है जो क्वालिटी कंट्रोल देखता है, कोपरा, ये कोपरा अच्छा है, ये कोपरा अच्छा नहीं है, या क्वालिटी में गिरा हुआ है वो नहीं लेंगे, ये वो मेनलैंड में बैठ के तय करते हैं यहाँ से माल जाने के बाद। ये बहुत ही गलत बात है। उनको सोर्स में उनका ऑफिस, उनका स्टाफ होना चाहिए प्रोक्योरमेंट की जगह में। निकोबार, कमोटा, कचाल में उनके लोग बैठने चाहिए और प्रोक्योरमेंट के टाइम ही किसान को बताना चाहिए कि ये कोपरा हम ले रहे हैं, ये कोपरा को रिजेक्ट कर रहे हैं और क्या कारण है रिजेक्ट होने का। कैलकाटा में बैठकर यदि बताएंगे ये कोपरा रिजेक्ट है, फिर वो कोपरा क्या वापस आएगा निकोबार? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको सॉल्व करना है। और हम अगला महीना फिर दिल्ली भी इसमें इस विषय पर जाएंगे और ज़रूर एग्रीकल्चर मंत्रालय और गृह मंत्री जी को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। मैं लिखूंगा भी अभी जाकर पोर्ट ब्लेयर कि ये ऐसा चल रहा है और इसको फटाफट जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। पूरे अंडमान निकोबार में जहाँ पर भी कोपरा का खरीदारी हो रहा है, जो भी एजेंसी हो, उस एजेंसी को जो ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी खर्चा किस तरह से दिया जाएगा उनको तय करके जल्दी बताया जाए और सही दाम से कोपरा खरीदा जाए। इससे बहुत बड़ा सुधार यहाँ के लोगों के जीवन में आएगा।
3 गुना रेट मिलेगा उनको। और मैंने जब विलेजर से ही बात किया, बहुत खुश थे, बहुत एंथुसियास्टिक थे कि भाई अगर ऐसा हो गया तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा और मैं इसके लिए ज़रूर प्रयास करूँगा। सर जिस तरह से आपको पता है कि आप लोगों ने आपके मतलब पार्टी के पीरियड में जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी अंडमान के अंदर में, तो उस वक़्त जो है चार्टर फ्लाइट जो है शुरू की गई थी। तो उसके बाद जो है बंद किया गया। क्या रीज़न क्या है सर इसका? भारतीय जनता पार्टी जब रहती है तो लोगों के बारे में सोचती है। निकोबार के बारे में भी सोचा, हमने चार्टर फ्लाइट शुरू किया और अच्छा खासा चल रहा था। अच्छा उसको उनको जो है ट्रैफिक भी मिल रहा था और यही शुरू होना है। यदि निकोबार के लोगों के जीवन में थोड़ा-सा सुधार लाना है तो हेलीकॉप्टर इसका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लिमिटेड सीट्स होता है और जो अर्जेंट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के लिए लोग आते हैं या पेशेंट होते हैं, उसी में वो सीट जो है भर जाता है। आम आदमी को कोई अर्जेंट काम है, पोलवेयर जाना है, तो आम ट्राइबल आदमी को टिकट नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं पाता। तो इसके लिए जब तक फ्लाइट सर्विस रेगुलर शुरू नहीं होगा, तब तक का निकोबार में आने-जाने का ये एक समस्या बना रहेगा। मैं जेट्टी के बारे में भी बोलना चाहूँगा। मूस जेट्टी है। पता नहीं, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी की तरह जब मैं वो जेट्टी गया, तो मुझे लगा उसमें पैसेंजर के लिए वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना पैसेंजर हॉल है। बरसात में पानी भर जाता है, लोगों को पानी से होके गुजर के जहाज़ में चढ़ना है। एक सामान को भी नीचे रखने का व्यवस्था नहीं है, सामान का शेड भी नहीं है, पैसेंजर खड़ा होने का भी जगह नहीं है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। उसके बाद जो जगह है जहाँ से जहाज़ घुसता है, बहुत नैरो है, बड़े जहाज़ नहीं आ सकते हैं। नालंदा जैसा जहाज़ निकोबार के लिए आया है, लेकिन यहाँ की जेट्टी में वो सुविधा नहीं है कि नालंदा यहाँ भिड़ सके। नालंदा जहाज़ अगर भिड़ता तो यहाँ के लोगों में आने-जाने के लिए बहुत बड़ा सुविधा मिल जाता, जो मोदी जी ने ये जहाज़ यहाँ के लिए भेजा है। और मुझे पता नहीं है, मतलब निकोबार के साथ एक तरह का अनदेखी हमेशा हुआ है, ऐसा लग रहा है, एक लगातार लंबे समय से। इतनी समस्याएँ जो एक आम आदमी देख सकता है, आम आदमी अपने आँखों से देख सकता है, छोटा-छोटा ज़रूरियत का चीज़ है। लाइफ़लाइन है समुद्र। जहाज़ जो है निकोबार का लाइफ़लाइन है और कोई रास्ता नहीं है, ज़रिया नहीं है जुड़ा हुआ। सामान भी उसी से आना है और लोगों का आवाजाही भी उसी से होना है। लेकिन आज तक सागरमाला प्रोजेक्ट में पूरे भारत में हमारी सरकार ने एक से एक सुविधाओं से लैस जेट्टी का निर्माण किया, लेकिन निकोबार का काम नहीं हो पाया। जो ब्रेक वाटर बना है वो इस तरह से बना है कि नैरो हो गया वो जगह जहाज़ घुसने का। तो इसमें कहाँ पर क्या फ्लॉ है या क्यों निकोबार के साथ इतना अनदेखी हुआ है लगातार लंबे समय से, ये तो सोचने वाला विषय है। तो सर मेरा आखिरी सवाल है सर। सर पता नहीं आप जो है बस्ती के अंदर तो आप गए थे, बट यहाँ तक कि हमने डिपार्टमेंट से भी बात की थी, तो उनका कहना है जो यहाँ के पीडब्ल्यूडी से भी हम मिले हैं, उनसे बात की है इस विषय में, तो कहता है कि जो है हेड ऑफिस जो पोर्टलर में है, वो अभी तक वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो सर सुनामी के बाद में जितने भी रोड बनाए गए थे, इतना बुरा हाल है ना सर कि गाड़ी जो है दूर की बात है, आदमी चल नहीं पा रहा है, इतना खराब है। सिर्फ जो है मतलब जो वीआईपी रोड है जहाँ पर वीआईपीज जाते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर जो है मरम्मत की जाती है। तो बाकी जो मतलब जितने भी इंटरनल रोड है, तो आपका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या इतना बुरा हाल है क्या सर डिपार्टमेंट का? देखिए, मैंने विलेज रोड के जो अंदर इंटरनल रोड में मैं गया हूँ, मैंने देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। सही बात है, बहुत बुरा हाल है और पूरा निकोबार में मैंने स्ट्रीट लाइट नहीं देखा, हेडक्वार्टर को छोड़ के। इसमें जो मुझे जो लगता है, जब डिपार्टमेंट से बात किया मैं, तो यहाँ पे एक असिस्टेंट इंजीनियर है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, लेकिन यहाँ पे पूरा एक सर्कल है निकोबार के नाम से। 2-2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ बैठने हैं, डिवीजन है निकोबार के नाम से, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं है। कोई ई को मैंने देखा नहीं, है ही नहीं कई दिनों से।
तो जब तक डिवीजन बैठेगा नहीं, अफसर आके यहाँ नहीं बैठेगा, पोर्ट ब्लेयर में निकोबार का डिवीजन क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे इसका कोई ये नहीं है। निकोबार का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी का, जो रास्ता का काम, बाकी पानी का काम, जो बहुत ज़रूरियत का डिपार्टमेंट है, उनका यहाँ क्यों नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं है यहाँ? जब अफसर ही नहीं होगा, लोग किसका पास जाएंगे? डीसी साहब के पास कितना बार जाएंगे? और डीसी साहब भी बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? वो पोर्ट ब्लेयर में बैठे हुए हैं सभी। जो सर्कल है यहाँ, ठीक है, ऐसी अगर पोर्ट ब्लेयर में ठीक है, बाकी सारा लॉजिस्टिक के लिए बैठ रहा है, कम से कम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो यहाँ बैठे, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा अफसर तो यहाँ बैठे, जो जिसको बैठना है, यहाँ पे रहना है। आदमी नहीं है, 5 आदमी लेके इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? लाइन कैसे तानेंगे? अंडरग्राउंड केबलिंग करना है यहाँ पे। ये बागवानी वाला जगह है, हॉर्टिकल्चर वाला जगह है, सभी जगह पेड़ पौधा है, पेड़ यहाँ का जीवन है। आप लाइन ले जाने के लिए कितना पेड़ काटोगे लाइन को बचाने के लिए? यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग होना ही है पूरा विलेज में, खाली हेडक्वार्टर में अंडरग्राउंड केबल हुआ है। इसी बात से तो यहाँ के लोग जो नाराज़ है सर, क्योंकि अक्सर जो है देखा गया है, अगर मौसम थोड़ा ख़राब होने से जो पेड़ काट दी जाती है सर, उसी की वजह से। तो सर इस पेड़ किसान के सामने कटे, वो भी बड़ा संख्या में, उससे बड़ा दुख का बात किसान के लिए कुछ नहीं होता है। अंडरग्राउंड केबल कई बरसों से खरीद के ढेर लगा के पोर्ट ब्लेयर में रखा हुआ है। मुझे सुनने में आया, कुछ लोग बोले भाई क्यों नहीं हुआ केबल? नहीं, सिस्मिक जोन है। ये क्या मतलब है? हेडक्वार्टर में केबलिंग हो गया, वो सिस्मिक जोन नहीं है? बाकी विलेज के लिए सिस्मिक जोन हो गया, विलेज में केबल नहीं होगा, अंडरग्राउंड केबल नहीं होगा। ये सब तुरंत करने वाला चीज़ है, काम में लगाना है, लोगों को आना है, और अफसर को आना है यहाँ पे, जिनको यहाँ डेजिग्नेटेड है जो लोग, वो यहाँ पे बैठना है। उनके लिए समस्या जो भी है, बच्चों का एजुकेशन के लिए कुछ है, तो मैं वो भी बात किया हूँ ट्राइबल काउंसिल से, भाई कुछ अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स यहाँ पे होने चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए रिलक्टेंट है यहाँ आने के लिए कि बच्चों का एजुकेशन को लेकर वो चिंतित रहते हैं। जब मैं जिला परिषद में था, हमने जिला परिषद विवेकानंद केंद्र के साथ एमओयू करके 5 जगह स्कूल इसीलिए खोला था कि ये जो एजुकेशन का लेवल में, एजुकेशन का स्टैंडर्ड में जो भारी गैप बन रहा है गांव को लेके और शहर को, इसको दूर किया जाए। यहाँ के बच्चों के लिए भी सुविधा होगा, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट आएंगे यहाँ पे, उनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई का अच्छा सुविधा मिलना चाहिए, उनको रहने का सुविधा होना चाहिए। क्वार्टर्स का भी यहाँ बहुत शॉर्टेज है, बैरक में बना के रखे हैं यहाँ पे, जो है मतलब हॉस्टल टाइप में लेडीज आती हैं, वो पूरा घर बार छोड़ के आना पड़ता है। इसीलिए निकोबार ट्रांसफर होने से सभी रोना धोना शुरू करते हैं, कोई नहीं आना चाहता है, कमोटा नहीं जाना चाहता है, कचाल नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर उनके भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए भी जो सुविधा चाहिए, वो सुविधा का भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने का जरूरत है, ताकि वो खुशी खुशी आए। अब पुलिस के लोग बराबर आ जाते हैं, फायर वाले जो लोग हैं वो बराबर आते हैं, क्योंकि उनका टेन्योर फिक्स है, टेन्योर खत्म होते साथ उनका ट्रांसफर भी हो जाता है, वो खुशी खुशी आते हैं, अपना टेन्योर बिता के जाते हैं। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में ये भी नहीं है। एक बार जो आदमी आ गया, बस वो 3-4 साल फिर वो हाथ पांव पकड़ते रहता है, सर पीटते रहता है, ट्रांसफर बैक नहीं होता हो। तो ये सारे भी विषय हैं, ये सारी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, जाकि लोग यहाँ नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छे टीचर्स आने चाहिए, जो अफसर हैं वो आने चाहिए, आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन उनको भी जो सुविधा बुनियादी चाहिए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देने का आवश्यकता है। और एपीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जो अफसर यहाँ डेजिग्नेटेड है, वो ज़रूर यहाँ पे रहने चाहिए स्टेशन में, तभी यहाँ का समस्या का सॉल्यूशन हो सकेगा और दूर हो सकेगा। और अगर लेबर नहीं है तो बस रोल में लेबर लें, मैंडेज में लेबर लें, काम तो नहीं रोका जा सकता है जी। तो सर जिस तरह से आप कार निकोबार आए हैं, तो लोग चाहते हैं कि फिर आप फिर से विजिट पे आए कुछ महीनों बाद। इसी तरह से अगर आप आते रहेंगे, हर लीडर्स, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हर कोई ना कोई लीडर्स आए, यहाँ के मतलब जितने प्रॉब्लम्स है उसको जो है देखे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है यहाँ के लोगों को जो है जो अपनी बात को पहुँचाने का। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि कार निकोबार विजिट पे विशाल जॉली सर आए हैं, तो आज वो जा रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और यहाँ के लोगों के लिए कि उन्होंने जो है हर विलेज में जाकर जो है तमाम जितने भी लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनको जो है सुनी और जो है अपनी बात भी रखी हुई है।